स्टूडेंट, वेलकम टू ABCD स्टडी पॉइंट। तो आज हम 11 की फिजिक्स पढ़ाएंगे, जिसमें फिजिक्स के लिए कुछ मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो है कि अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, फिर आगे की वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अवकलन के बारे में। ठीक, अवकलन को कहते हैं डिफरेंस, तो इंग्लिश में डिफरेंशियल बोलते हैं। देखिए, डिफरेंशियल हम उसका करते हैं जो वेरिएबल होता है। ठीक, समझ में आई बात, जिसको कहते हैं हम लोग चर। क्या बोलते हैं? चर। और इसका अर्थ होता है किसी फंक्शन को बड़ा से छोटा करना। ठीक, समझ में आई बात। और हम जो है कि अवकलन किसका करते हैं? वेरिएबल का, चर का। ठीक है, अब जैसे कोई क्वांटिटी है, कोई राशि है, ठीक है, उसका आपका अवकलन करना है। जैसे x के सापेक्ष अवकलन। किसके सापेक्ष अवकलन? x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करना है तो आप लिखेंगे इसको d/dx। ठीक, उसी प्रकार से अगर y के सापेक्ष अवकलन करना हो तो क्या बोलेंगे? d/dy। यदि t के सापेक्ष अवकलन करना हो तो d/dt। ठीक है, अब यदि किसी फंक्शन का किसी के रिस्पेक्ट में यदि अवकलन करना हो, जैसे हम बोल रहे हैं कि x का अवकलन t के सापेक्ष, तो x का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, t के सापेक्ष करेंगे जब अवकलन। तो इसको पहले तो देखिए, x का अवकलन t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष कहना है तो सबसे पहले आपको d/dt बोलेंगे। ये हो गया अवकलन किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। ठीक है, अब किसका अवकलन करना है? तो x का करना है। किसका करना है? x का। तो यहाँ पे बोल देंगे x। ठीक है, समझ में आई बात। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे इसी तरीके से और मैं कर सकता हूँ, जैसे r का अवकलन करना है आपको। ठीक है, t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा? d/dt। और किसका? r का। ठीक है, समझ में आई बात। और यहाँ से एक जनरल फार्मूला है अवकलन करने का, समझिए। इसी प्रकार से और समझिएगा। पहली बात, एक फार्मूला और है, छठवां देखिए। जैसे कि अवकलन आप कर रहे हैं, ठीक, तो किसी वेरिएबल के ही रिस्पेक्ट में करेंगे। वेरिएबल को आप कह सकते हैं जो है कि चर। चर में क्या आ सकता है? x, y, z। ये जो चर हो, क्या हो? चर हो, वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किसी कांस्टेंट का यदि अवकलन किया जाए, जैसे अचर का अवकलन किया जाए, जैसे 1, 2, 3 ऐसे। चर का मतलब ये हुआ बच्चों, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, फिक्स्ड हो, नियत हो, तो उसका जब अवकलन करेंगे किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, चर का यानी कि कांस्टेंट का, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? 0। जैसे आपको बताऊं, जैसे कि आप जो है कि t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो d/dt बोलेंगे। और किसका कर रहे हैं? सपोज दैट आप 5 का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? 5 का। तो ये आपको क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? 0। अब यहाँ पर 5 हो, या चाहे 4 हो, या 3 हो, 2 हो, या चाहे यहाँ पर एक जनरल टर्म आप ले लीजिए, जैसे d/dt आप कर रहे हैं k का। तो जहाँ पर यदि k क्या हो? कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट हो, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो ये अवकलन करने की क्या है, कुछ रूल्स हैं। और यहाँ पर एक और रूल्स मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। ठीक है, समझिए। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया कि कोई वेरिएबल हो, ठीक है, जैसे x के रिस्पेक्ट में आप अवकलन कर रहे हैं,
ठीक है, और किसका करना है x के पावर n का, इसका x के पावर n का। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा, देखिए इसमें अवकलन करते समय क्या होता है कि पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, ठीक, और इंटू x, और पावर में से एक क्या हो जाता है, घट जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, अवकलन के लिए। समझ में आई बात? इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दूँ, जैसे मैंने लिख दिया कि d/dx और x के पावर मैंने बोल दिया भाई 5, इसका अवकलन कीजिए तो आपको क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर 5 पहले आ रहा है ना फार्मूले में, देखिए n की जगह कौन रोल प्ले कर रहा है, 5, तो 5 कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, और x के पावर 5 में से 1 क्या होगी, घट जाएगी एक पावर, तो आपको 5 इंटू एक्स के पावर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। और यदि आप करना चाहते हैं, ठीक है, और इसी में देख लीजिए, यदि d/dx हो और यहाँ पर c इंटू एक्स हो, और समझिए c इंटू एक्स हो और इसके पावर n हो, तब देखिए आप इसका क्या करेंगे। देखिए c जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, c कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, c जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, और x के पावर n और -1 ये वाला फार्मूला लगा देंगे, सब कुछ सेम रहेगा, c वहीं पे रहेगा। c की जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट वैल्यू। तो देखिए एक एग्जांपल इस पर अगर दूं, तो जैसे मैंने d/dx बोला, और सपोज दैट कि 5 और x स्क्वायर क्या है, 5x², इसका यदि अवकलन करेंगे तो देखिए 5 की जगह c दिख रहा है ना, तो देखिए इसकी जगह हम 5 लिख सकते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, और इंटू x। अब पावर क्या हो जाएगी, कितनी है, 2 पावर है, 2 में से एक पावर क्या हो जाएगी, घटेगी। तो ये देखिए अभी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पर c और देखिए इंटू n भी आगे आएगा ना, देखिए इस फार्मूले में n भी आगे आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर n भी आगे करेंगे तो आपका यहाँ पर 2 भी हो जाएगा, और उसके बाद पावर में से 2 में से एक क्या करिए, घटाइए, तो 5 गुना के 10 और x के पावर 1, आप इसे सिंपली 10x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ में आई बात। और अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, ये तो आप अगर किसी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, x के रिस्पेक्ट में x का कर रहे थे तब हो रहा था। यदि आपको x के रिस्पेक्ट में y का करना हो तो देखिए ये आप इसको इसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है, समझ में आए बात। आप इसको इसी तरीके से क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यदि हम देखें, दूसरा फार्मूला इसका, तो देखिए समझिए d/dx और कोई चीज हो, जैसे यहाँ पर u प्लस माइनस b के फॉर्म में हो, ठीक है, तो इसका अवकलन आप सिंपली ऐसे कर दीजिए, d/dx और u का करेंगे और प्लस माइनस d/dx और किसका करेंगे भाई, v का, ठीक है, ये इसका यूज कर लीजिए। और यदि कोई इंटू में हो फंक्शन मल्टीपल में d/dx, अब हम जनरल रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, लेकिन जनरली हम x के टर्म में लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे u इंटू वी के टर्म में यदि डिफरेंस किया जाए तो देखिए आप u को पहले छोड़ दीजिए और किसका करिए, डिफरेंशिएशन आप करिए किसका, v का, और फिर प्लस, ठीक है, v को छोड़ दीजिए और किसका करिए, सेकेंड फंक्शन, यानी देखिए फर्स्ट फंक्शन को छोड़कर सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करिए, और प्लस सेकेंड फंक्शन को छोड़कर फर्स्ट फंक्शन का क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम फार्मूला बता दिए, ठीक है, आपको एक्सरसाइज के रूप में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप जो है कि इधर लिख लिए होंगे सपोज, ठीक है, तो मैं आपको एक्सरसाइज के रूप में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप घर पर क्या करिएगा, इजीली ट्राई करिएगा। देखिए बिना आप फार्मूले का कोई भी अवकलन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप फार्मूले का यूज करेंगे, उसको याद करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो आपको बेसिकली समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन है आपके लिए, आप घर पे ट्राई करिएगा, ठीक। यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन एक्सरसाइज घर के लिए। पहला क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में आपको अवकलन करना है। किसका करना है, तो पहला बाबू ये है आपका
ये क्वेश्चन आपका पहला था, ठीक है। पहला है आपका 5x3, ठीक है, समझ में आए बात। दूसरा है आपका प्यारे बच्चों, ठीक, 6x के पावर 6, ठीक, इसका करिए आप। दूसरा क्वेश्चन आप करिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, और किसका करना है समझिए। आप करिए x² प्लस 2t² प्लस 10t प्लस 5, ये इक्वल है किसके, y के बराबर। इसका आप करिए, ठीक है। ये दो ट्राई करिएगा, देखिएगा ये प्लस में है ना, तो इसका अगर टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, हिंट मैं दे रहा हूँ, तो देखिए इस साइड भी करेंगे, इस साइड भी करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इसको तो d/dt बोलेंगे, क्यों भाई, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में करना है हमको, टी के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए d/dt। इधर क्या है यार, इधर जो है आपका y है तो y, ठीक है, और यहाँ पर इसका करेंगे तो d/dt, सब जगह d/dt करिए, ठीक है, 2t का स्क्वायर, ठीक है, प्लस d/dt, 10t का करेंगे, फिर प्लस d/dt, और किसका करना है 5 का। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा d/dt ऑफ y, और इक्वल हो जाएगा, ये देखिए किसके, यहाँ पर 2 है ना, तो 2 तो रहेगा ही, और यहाँ पर ये 2 जो है पावर वो आगे आ जाएगी, तो इंटू 2, और t के पावर में से 1 घट जाएगा, फिर प्लस इधर आ जाइए, यहाँ पर 10 है वही रहेगा, और यहाँ पे पावर 1 है तो 1 कर लीजिए, और टी के पावर में से भाई 1 घटेगा, 1 में से 1 घटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए प्लस, इस ये क्या है भाई, ये तो देखिए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम कांस्टेंट का कर रहे हैं, ये क्या मिलने वाला है 0, ठीक है, तो d/dt और ये ऑफ y बराबर देखिए 2 गुना के 4 और t हो जाएगा कि नहीं, पावर 2 में से बन जाएगी तो t, अब प्लस ये ओनली 10 और ये क्या 0, तो आप कह सकते हैं d/dt ऑफ y बराबर 4t प्लस 10, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए इन दोनों का आप कर लीजिए, एक मैं इसी के रिस्पेक्ट में एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये पहला हो गया, ठीक है, आप यहाँ पे ट्राई करिएगा दूसरा वाला, ठीक है, ठीक है, इसको घर पे ट्राई करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए आप फार्मूले को आप, ठीक है, याद करिएगा, और उस पर क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। आप सभी लोग इसी तरीके से ABCD पॉइंट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, चैनल को शेयर करिए। चलिए धन्यवाद।